the oxidation reactions of aldehyde and ketone. This is basically the 6th video lecture of chapter number 19 carbonyl compounds. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की तो ऑक्सीडेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इन केस ऑफ अल्डिहाइड तो हमने क्या करना होगा, ऑक्सीजन की जब एडिशन होती है अल्डिहाइड में ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब चूंकि हमने एडिशन करनी है तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है। अब इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई भी अल्डिहाइड है लाइक C11O CH3 एंड H, दिस इज कॉल्ड एथेनॉल। ठीक है, ये सिंपल इसको एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन की एडिशन करनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं जस्ट ऑक्सीजन लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज लाइक K2Cr2O7। ठीक है, क्रोमियम का एक कंपाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंपल एडिशन हमने करनी है तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा CH3 C11O एंड इट टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड OH। ठीक है, तो अगर हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम इज द केस विद कीटोन। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में भी जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो पॉइंट्स हैं ये आपने नोट करने हैं साथ में, तो इससे आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे और आपको लेक्चर की भी समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें कीटोन के केस में तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लाइक ये आपके पास क्या है C+O। ठीक है, कीटोन के केस में हम यही देखते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड पर कार्बन चेन अटैच्ड होती है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब इस कार्बन को मैं अगर ओपन फॉर्म में लिखूँ लाइक दिस वन, ठीक है, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है। इस तरह हमने वहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी हम CH3 लिखते हैं, बट इस फॉर्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँगा। प्लस यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, बेसिकली ये ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लाइक K2Cr2O7 in the presence of sulfuric acid H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने ऑक्सीजन ऐड करना होगी तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की एडिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन एटम यूज करता हूँ। ठीक है, अब इसमें ये होएगा कि एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ऐड होगा हाइड्रोजन के साथ। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन हमने चूंकि वन स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स को समझाना होता है तो जस्ट हम ये सपोज करते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ऐड हुआ है। जब एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ऐड होगा तो अब देखिए रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा। एक्चुअली में ये 3 से 4 स्टेप के अंदर जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, अगर वो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है या कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब देखें यहाँ पे इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे है, ये वाला हाइड्रोजन, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, ये बन जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस दूसरे में अगर बात करूँ तो इसी के साथ क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम और ऐड होगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है और वो यहाँ पे ऐड होगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो अब ये बन जाएगा आपके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन के यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो, एक यहाँ पे, एक स्टिल यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे कार्बन के साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C+O, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स कि अगर हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पे बुक के अंदर एक टर्म यूज होती है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की, तो उसमें ये होता है कि
ये आपके पास सिमेट्रिकल है। कार्बोनाइल कंपाउंड जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों साइड पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये सिमेट्रिकल है। बट इन केस अगर यहाँ पे इस तरह से हो लाइक CH3, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। और कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो उसको हम नेम देते हैं अनसिमेट्रिकल का। फॉर एग्जांपल जी आपके पास क्या है, एक कीटोन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूटानोन है। अब इसमें जब ऑक्सीजन की एडिशन करना होगी, तो वो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन हमने वहाँ पे ऐड करना होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, तो ऑक्सीडेशन यहाँ से हो जानी है, बाकी सब कुछ सेम होएगा। तो होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होता होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या करना है हमने, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारे पास ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, जिसका टाइटल था कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मीन कि हमने ऐसे कंपाउंड स्टडी करने हैं जिनके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड्स को नेम देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये तो डिफरेंट और कंपाउंड्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक एस्टर है, लाइक अमाइड है, ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। बट हमने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर जस्ट ओनली अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर फोकस किया था। उसके बाद हमने बाकी अल्डिहाइड जो बाकी जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो हमने बाद में स्टडी करने हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्टार्ट से लेकर अब तक हम जब जस्ट स्टडी कर रहे थे अल्डिहाइड और कीटोन को, तो इससे पहले हमने एक दो टेस्ट देखे थे, लाइक आयोडोफॉर्म टेस्ट था, उसके बाद था 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का टेस्ट था, जिससे हमने ये कंक्लूड किया था, तो जिससे हमने ये रिजल्ट निकाला था कि उन टेस्ट को यूज करके हमने अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट किया था बाकी कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड से, ठीक है। जिस तरह हमने वहां पे देखा था कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का जो टेस्ट है वो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर और कोई कंपाउंड होगा तो वो टेस्ट वहां पे फेल हो जाता था, मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट देता था। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो टॉपिक है, इसमें हमने अल्डिहाइड और कीटोन को ही आपस से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टू टाइप्स के टेस्ट हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, दूसरा है टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होगा, ये दोनों टेस्ट जो है ये बेसिकली अल्डिहाइड के लिए हैं। मींस के अल्डिहाइड के केस में ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और कीटोन के केस में ये रिजल्ट ही नहीं देते। और अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं इन केस ऑफ अल्डिहाइड, तो वहां से हमने ये प्रिडिक्ट करना होता है कि कंपाउंड हमारे पास अल्डिहाइड है, एटलीस्ट कीटोन नहीं है। अगर कोई हमारे पास अननोन कंपाउंड है, वहां पे हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि अगर कंपाउंड जो है वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो वहां पे ये टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव टेस्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, इट मीन्स कि वो अल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन है तो ये टेस्ट देने नहीं होते। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कंपाउंड की नेचर। सो लेट्स स्टार्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में हमारे पास क्या 3 पॉइंट्स आपने याद रख लेनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फेलिंग सोल्यूशन इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर, आयन, सोडियम और पोटेशियम टाइट्रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें, तो ये जो सोल्यूशन है ये किस चीज़ की इसकी कंपोजिशन क्या है सोल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। मीन्स कि सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक ही नेचर होगा, जिसके अंदर कॉपर के आयंस होते हैं और साथ में क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम टाइट्रेट होते हैं, ठीक है। टार्टेरिक एसिड होता है, बेसिकली जब टार्टेरिक एसिड एक प्रोटॉन लूज करता है तो वो टाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। अब वो नेगेटिव आयन बनेगा तो इसके साथ कोई भी मेटल एटम अटैच होता है, लाइक सोडियम है या फिर पोटाशियम है, तो उसको सोडियम टाइट्रेट का नेम देंगे या पोटाशियम टाइट्रेट का नेम देते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो स्पेलिंग सॉल्यूशन बन चुका है जिसके अंदर कॉपर आयंस हैं और साथ में ये टाइट सोडियम या पोटेशियम टाइट्रेट है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है जिसको हम नेम दे रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन का, इस फेलिंग सॉल्यूशन को जब हम अल्डिहाइड के अंदर ऐड करेंगे तो इसके रिजल्ट में बनेगा कॉपर ऑक्साइड जो कि रेड प्रिसिपिटेट्स देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, अल्डिहाइड प्रेजेंट था और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया है। जब ये ऐड करेंगे तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे कुछ रेड प्रिसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है, जो कि बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे क्या अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स कि अल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड है ये,
ठीक हो गया। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, तो आपके पास नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी वो इसकी इक्वेशन होगी सी। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि ये टेस्ट किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है। थर्ड नंबर पे आपने इसकी इक्वेशन लिखनी होती है। तो इसकी इक्वेशन जो बेसिकली बन जाएगी वो आपके पास की अल्डिहाइड है CH3, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H होगा, ये अल्डिहाइड है। प्लस आपके पास जो सोल्यूशन में है वो कॉपर आयन है, तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस की फॉर्म में है, कॉपर आयन है प्लस सोल्यूशन बेसिक है। तो बेसिक के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकते हैं, बट जस्ट यहाँ पे हम क्या लिखने लगे, हाइड्रोक्साइड लिखने लगे। इस बैलेंस करने के लिए मैंने 5 मोल्स लिख दिया, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सल आयन हो गए। ये बेसिकली किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सल आयन आए हैं। ठीक है, जब ये आपस में क्या करेंगे, मिक्स इनको हम करेंगे तो इसके रिजल्ट में कंपाउंड बनता है Cu2O। ये जो आपके पास कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, ये बना देगा प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, पीपीटी। किस कलर के पीपीटी बनेंगे, रेड कलर के पीपीटी बनेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और यही चीज़ इंडिकेशन देती है हमें कि जो कंपाउंड है वो अल्डिहाइड है, और बाकी अपने बाय प्रोडक्ट्स लिखने हैं, लाइक एसिटेट आयन है CH3। ठीक है, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आयन। ठीक है, और साथ में बन जाएंगे वाटर मालिक्यूल H2O। ठीक है, तो ये आपने बस थोड़ा बहुत देख लेना है। मेन चीज़ जो है वो आपने कॉपर ऑक्साइड की तरफ देखना है कि कॉपर ऑक्साइड अगर बना है, रेड पीपीटी मिल रहे हैं, इट मीन्स कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड था वो अल्डिहाइड है। उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, अगेन आइडेंटिफिकेशन है अल्डिहाइड के लिए। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि टोलेंस रिएजेंट क्या है, टोलेंस टेस्ट भी कहते हैं या सिल्वर मिरर टेस्ट का भी नेम देते हैं। टोलेंस रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके कंपोजिशन क्या है, ये बेसिकली मिक्सचर होगा किस चीज़ का, सिल्वर का, जो कि सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में होगा। इसके अंदर अमोनिया होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये सारा एक मिक्सचर होगा। इस मिक्सचर को नेम देते हैं टोलेंस रिएजेंट का। टोलेंस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है और इसी की बेस पर इस कंपाउंड को नेम दिया गया टोलेंस रिएजेंट का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी अल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो इसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, एक सिल्वर मिरर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब होगी, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे जो इसकी वॉल्स हैं, यहाँ पे सिल्वर मिरर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको कुछ सिल्वर मिरर दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि एक टाइप का मिरर बन जाएगा, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। और ये टेस्ट जो है वो कीटोन्स परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी इक्वेशंस। सिंपल भाषा में अगर बताऊँ ना, ये सारा क्या है, ये दोनों जो हैं टेस्ट, जो टोलेंस टेस्ट है और जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है अल्डिहाइड की कि कंपाउंड अल्डिहाइड है या कीटोन। कीटोन ने टेस्ट देना नहीं है, अल्डिहाइड टेस्ट देगा, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस देगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इट मीन्स कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जो फेरिंग सॉल्यूशन है वहाँ पे हमने रेड प्रेसिपिटेट्स देखनी होती हैं और यहाँ पे क्या बनते हैं, सिल्वर मिरर बन जाते हैं। इसकी इक्वेशन अगर आप देखें तो इक्वेशन इसकी बन जाएगी ये, अगेन आपके पास क्या है CH3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे क्या H है, अल्डिहाइड ग्रुप है। प्लस हम क्या करते हैं, इसके साथ हमने एडिशन करनी है, सिल्वर का कंपाउंड होना है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एक सिल्वर का बेसिकली कम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, मेटल है सिल्वर। ठीक, और यहाँ पे है अमोनिया, ये हो जाएगा NH3 होल 2। ठीक है, यहाँ पे जो सिल्वर है वो बेसिकली +1 की फॉर्म में है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, प्लस सोल्यूशन जो है वो बेसिक की नेचर है, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ हाइड्रोक्सल ग्रुप भी अटैच्ड होंगे, मतलब मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप रिजल्टिंग कंपाउंड देखें तो इसके रिजल्ट में जो मेन चीज़ बननी है वो सिल्वर है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसको लिखते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ये एरो का जो साइन होता है ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ डिपॉजिट हुई, इसकी जो वॉल्स है ना इसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर बन जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। ठीक हो गया, प्लस क्या होगा, अब ये अल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है,
और यहाँ पे बन जाएगा OH बेसिकली बनता है अल्डिहाइड। जब ऑक्सीडाइज होता है तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। बट चूंकि ये बेस भी है तो बेस ने दोबारा से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेना होता है, ये एसिटेट आयन बन जाते हैं। ठीक है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। वैसे तो मेरी कोशिश थी कि ये मैकेनिज्म भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, बट चूंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता तो स्टूडेंट उससे फिर बोर हो जाते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर सेपरेटली कि उसका मैकेनिज्म कैसे होना। ये रिएक्शन बेसिकली ऐसे नहीं होता, एक वन स्टेप मैकेनिज्म नहीं होता इसका। ये 3 से 4 स्टेप्स के अंदर जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। बट चूंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए बस इतना इनफ है कि अपने इक्वेशन को याद करना है, और इस इक्वेशन के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है, जो कि सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट्स में आप फिर लिख दें क्या है, अमोनिया गैस है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है, और साथ में अमोनियम आयन बनते हैं प्लस NH4, NH4 पॉजिटिव। अब एक्चुअली में ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसे नहीं होगा, इसके साथ कोई भी सोडियम एटम होगा या पोटाशियम कोई भी मेटल होगा। जब यहाँ पे सोडियम अगर फॉर एग्जांपल है तो यहाँ पे ये फिर बन जाएगा क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको देखें, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अमोनिया गैस की फॉर्म में है, और यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगी एसीटेट्स आयन। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस, लेक्चर और देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।